स्विमिंग से लौटते वक्त मम्मी के लिए केक लेकर जाएंगे, ठीक है? हाँ जरूर। अरे बेटा, आज तो तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है। आज हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मी को एक सरप्राइज देंगे, ठीक है पिंकू? पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। हम लोग के पहुंचने से पहले अगर मम्मी का कॉल आता है तो तुम एक्साइटेड होकर बता मत देना केक के बारे में। क्यों? प्रॉमिस? हाँ? अरे क्या हुआ? अरे आइए आइए अमर साहब आइए। मैंने घर की साफ सफाई करके रखी है, अब सिर्फ आप लोगों के गृह प्रवेश का इंतजार है। आइए आइए। ये लीजिए 3 महीने का एडवांस। ठीक है ठीक है। सुनो, सारा सामान उतार लो। सुनिए, पड़ोस में कोई नहीं रहता क्या? नहीं, वो घर 3 साल पहले किराए पर था। अब कोई नहीं रहता। ओह, किराए पर नहीं देंगे? जरूर, अच्छा किराया मिलेगा तो दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। चलिए चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए। क्या कर रहे हो बेटा? सॉरी माँ। अरे कितना सुंदर शीशा था, टूट गया। सॉरी पापा। सूरज, तुम बाहर जाकर खेलो, जाओ। खेलोगे नहीं? हाँ, बाहर चलो खेलते हैं। नहीं, मैं ना बाहर नहीं जाता। क्यों? बाहर जाने से मम्मी डांटेगी, यहीं पर खेलते हैं ना। कमरे में खेलने से मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे से जंप करते हो। हाँ। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सूरज, सूरज। माँ बुला रही है। ये क्या, गाड़ी कैसे टूट गई? सूरज, सूरज। हाँ, आता हूँ। अपनी माँ को मत बताना कि तुम मेरे घर आए थे, शायद वो गुस्सा करेंगी। क्यों? ऐसे ही। लेकिन माँ तो देख लेगी मैं तुम्हारे घर से निकल रहा हूँ। देखने से वो समझ नहीं पाएंगी, तुम जाओ। ये क्या, इतनी जल्दबाजी में क्यों खा रहे हो? धीरे धीरे खाओ, क्या सिखा रहे हो? आप मुझे घर के अंदर क्यों नहीं खेलने देती माँ? बाहर कितनी बड़ी जगह है बेटा, वहाँ खेलो। बॉल नहीं खेलोगे? सुनो, कहाँ चले गए? सुनो। अरे ये क्या है? कंकाल है मेरा। है? मतलब खिलौना? ये कैसी आवाज है? मम्मी पियानो बजा रही है। मम्मी कहाँ है? उधर उस कमरे में। खबरदार, उस तरफ मत जाना। पर क्यों? मेरी मम्मी ना बहुत गुस्से वाली है। बस पियानो को देखूंगा और देखकर वापस आ जाऊंगा। पिंकू। सॉरी सॉरी पिंकू, मैं समझ नहीं पाया। सॉरी सॉरी।
पिंकू, पिंकू। मैं यहाँ हूँ। अरे बाप रे, अरे सुनो पिंकू, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तुम गिर जाओगे। ये देखो, मुझे उड़ना भी आता है। नहीं 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 नहीं। सूरज, पापा, मैं उड़कर आपके पास आऊंगा पापा। पापा। पिंकू, पिंकू, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे। हाँ, पिंकू, हाँ, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे। ये पिंकू कौन है? पता नहीं, कल रात से बस एक ही नाम लिए जा रहा है। बोल रहा है वो नीचे गिर जाएगा। शायद उसने कुछ देखा है और शौक लगा है उसे। मैं एक दवा लिख देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा, और ठीक ना हुआ तो कुछ टेस्ट करवाऊंगा। खेलोगे नहीं? सूरज, सूरज, कहाँ जा रहे हो बेटा? रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? उफ, बाप रे, तुम में इतनी ताकत। अजी कहाँ है आप? जल्दी से यहाँ आइए एक बार। कहाँ गया? बाहर, बाहर गया। क्या बात है? मैंने सुना है कि आपका बेटा अचानक से बीमार हो गया है। बुखार और अनाप शनाप बोल रहा है पिंकू, पिंकू। हाँ, ये क्या? लेकिन इतने अरसे बाद फिर से कुछ भी हो, उसे रोकिए, उसे रोकिए। रक्षा कीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वापस चले जाओ पिंकू, वापस चले जाओ, वापस जाओ। ओम शांति, शांति। फिर क्या हुआ? कार एक्सीडेंट में बाप की मौत हो गई, पर किस्मत से बेटा बच गया था। लेकिन पति के मौत के बाद से कुछ अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो हर वक्त बस पियानो बजाती थी और किसी काम में कोई गलती हो जाए तो अपने बेटे को डांटती थी। उसके बाद मुझे कुछ शक होने लगा था। किराया लेने जाता और बेटे के बारे में पूछते ही मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देती थी वो। उसके बाद एक दिन किराया लेने गया तो देखा। सुनिए, अरे घर पर हैं क्या? अजीब बात है, अंदर से तो पियानो बजाने की आवाज आ रही है। इसका मतलब मैडम जो है वो घर पर ही है। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊंगा भला? एक बार दरवाजे पर धक्का मारकर देखता हूँ, शायद कॉलिंग बेल खराब हो गई होगी। मैडम, मैं दरवाजा बंद करके दौड़ कर वापस आ गया। पुलिस को भी खबर किया, पर भूतों के हुड़दंग में पुलिस क्या करती भला? आपने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया? यकीन कीजिए, पहले पियानो की आवाज सुनाई तो देती थी, बच्चे के खेलने की आवाजें आती थी। तब मैंने गुरुजी को बुलाकर उस घर में ताला लगवा दिया था। उसके बाद 2 सालों तक कोई हुड़दंग नहीं हुई थी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये हुड़दंग अभी अचानक शुरू हुई है? मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, मैं भी यकीन नहीं करता। इससे पहले भी यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ने पर आपके पूरे पैसे मैं वापस कर दूंगा। एक बार गुरुजी को आ जाने दीजिए बस। ओम अक्राल कांकरे हुड़वंदनम स्वाहा। ओम सर्वोत्तनाम वंदनम दैत्यनाम स्वाहा।
चलो तुम्हारे बेटे को देख लेता हूँ। आप इस घर का शुद्धिकरण करके उन्हें प्रेत लोग क्यों नहीं भेज रहे? ये क्षमता मुझ में नहीं है। मेरे गुरुजी कहते थे दुनिया में हर किसी का अधिकार है, कोई अगर खुद ना चाहे तो उसे हम भगा नहीं सकते। अरे बुखार उतर गया। बेटा अब तुम लोग यहाँ मत रहो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। और विनोद, अगर किसी परिवार में बच्चे हैं तो उन्हें घर किराए पे मत देना। पर क्यों गुरुजी? सुनो, बड़ों से ज्यादा बच्चों के प्रति बच्चों का मोह माया बहुत ज्यादा होता है। सूरज को देखकर पिंकू फिर से जाग उठा है। इस माया को काटने की क्षमता मुझ में नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा। अब हम लोग चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सच में नहीं समझ पाया कि आप लोग इस तरह की मुसीबत से घिर आएंगे। हाँ, अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खुश रहना बेटा। हाँ।